80% हिंदू रहता है, क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। सनातन धर्म का सबसे मुख्य ग्रंथ कौन सा, आप ये बताइए। तुम लोगों को माइंड वॉश करना आता है और कुछ नहीं आता। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है बीफ में, क्यों नहीं योगी जी बंद कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र चाहिए तो भाई हिंदू वाली हरकतें तो कर लो पहले। अपने शब्द को वापस लो। तुमने मन की बात पूछी, यहाँ पे इन्होंने पाठशाला लगा दी। अंधों की सरकार रहेगी तो अंधे ही प्रचार करेंगे, गारंटी दे रहा हूँ। मोदी जी के आते बागेश्वर धाम यहाँ, मोदी जी के गिरते ही वो जेल में ना हो। मोदी जी के भक्त बन रहे हो, पहले तो बच्चा पैदा करना बंद कर दो भैया। हिंदू राष्ट्र बनने से फायदा क्या होगा, उससे बताइए, बताना तो। हिंदुओं की बात को ना तुम लोगों ने कभी उठने दिया। अगर हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान होगा? संविधान से चलेगा, राष्ट्रवासी यहाँ कुछ नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं वो अंधे लोग हैं, ये धर्म के नाम पे कुछ नहीं जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस 24। में हूं आपके साथ उदय हिंदुस्तानी। लगातार धार्मिक मंचों से हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम चल रही है। प्रचार प्रसार बेहद जोरों से इन्हीं मुद्दों पर लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या वाकई देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए या नहीं। तो चलिए मेरे साथ सीधा जुड़ते हैं जनता से। वो कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनके साथ वाले, लेकिन हिंदू राष्ट्र के नाम पे किसी को भी किसी ग्रंथ का ज्ञान नहीं है। आज के टाइम में बच्चा होना सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है बच्चा होना, क्योंकि बच्चे जितने बढ़ते जाएंगे क्लाइमेट चेंज उतना। मोदी जी क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे हैं, अगर मोदी जी के भक्त बन रहे हो पहले तो बच्चा पैदा करना बंद कर दो भैया। आज के टाइम में बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया, क्यों नहीं बंद कर रहे हैं मोदी जी। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है बीफ में, क्यों नहीं योगी जी बंद कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र चाहिए तो भाई हिंदू वाली हरकतें तो कर लो पहले। ढिंडोरा पीट रहे हो। 2024 में आज के टाइम में सबसे ज्यादा बाबा को उठाया जा रहा है। राष्ट्र नहीं होना चाहिए। अरे क्यों होना चाहिए मेरे भाई, मेरे पैरों में कीचड़ जमरा पड़ा है, मैं चप्पल में घूम रहा हूँ पूरी दिल्ली, मुझे रोड चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र में आप मुझे बताओ ना, हिंदू किसी से एक दो ग्रंथ के नाम पूछ लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर यहाँ कोई बैठा सवाल ये है कि इस देश में सबसे ज्यादा हिंदुओं की संख्या है, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए? हिंदू माने क्या? हिंदू माने वो जो अपने आप ये मानते हो ना कि हिंदू माने वो जो वेदों का पाठ करे, करेक्ट? यहाँ कितने लोग हैं जो वेदों का पाठ करते हैं? बागेश्वर लगातार वो प्रचार कर तो रहे हैं। बागेश्वर धाम तब तक है 2024 में, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मोदी जी के आते बागेश्वर धाम यहाँ, मोदी जी के गिरते ही वो जेल में ना हो। करेक्ट है? कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट इसलिए है ना क्योंकि अंधों की सरकार रहेगी तो अंधे ही प्रचार करेंगे। ठीक है, वो खुले सुनो। देखिए, अपने शब्द को वापस लो। और शब्द होते हैं कि अच्छे बोले जाते हैं और ऐसा न कि देखिए वो हम तुम कहना क्या लग रहा है इनके जवाबों से ये सामने आ रहा है हिंदू राष्ट्र ये विरोध कर रहे हैं आप हिंदू राष्ट्र का। मैं सर, क्या कह रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बिल्कुल होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बिल्कुल। आज 54 देश मेरे पैर कीचड़ में चला गया है। 54 वेदों का ज्ञान नहीं। 80% हिंदू यहाँ रहता है, 80% हिंदू रहता है, क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। 54 कंट्री में इस्लामिक राष्ट्र है। ये युवा है, ये कह रहे हैं इंसानियत क्या नहीं है, किस मामले में इंसानियत नहीं है। सुनिए, सन 2014 में आज लोग कहते हैं महंगाई चरम सीमा पे है, हर कोई कहता है महंगाई चरम सीमा पे है। सन 2016 में मैं नौकरी पकड़ा था, 8,500 रुपये महीने कमा रहा था, आज मैं 36,000 रुपये महीने कमा रहा हूँ। तो उस हिसाब से कौन सी महंगाई बढ़ी हुई है? बेरोजगारी है या नहीं? नहीं है, काम करने वाले के लिए नहीं है और न करने वाले के लिए तो है ही। सनातन धर्म का सबसे मुख्य ग्रंथ कौन सा, आप ये बताइए। ये सवाल, अगर हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इनका सवाल ये है कि हिंदुओं के बारे में पता ही नहीं है लोगों को, बस हवा बनाया जाए। सनातन धर्म में श्रीमद् भगवत गीता कितने खंडों में बटी हुई है बताइए, उपनिषद कितने हैं वो बताइए, वेद कितने हैं वो बताइए। क्या कहेंगे सर? बात आपकी बात सही है। देखो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, इसका अर्थ बताइए मुझे गीता का। सहमत हैं? अध्याय कितने हैं, श्लोक कितने हैं, उपनिषद की संख्या कितनी है, उपनिषद कितने खंडों में बटा हुआ है, हमारा सबसे मुख्य ग्रंथ कौन सा है वो बताइए। मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर खुली छाती पे यहाँ सनातन धर्म लिखवाऊंगा, मोदी जी का टैटू बनवाऊंगा। मुझे ये बता दीजिए मुख्य ग्रंथ कौन सा है हिंदू धर्म का। अच्छा, क्या मानते हैं? मुद्दे की बात पे आइए, अब सब बातें। एक सेकंड, सवाल अरे छोड़ा यार धर्म का लोग कहेगा हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। भैया, धर्म की बात छोड़ो, डेवलपमेंट की बात करो। वो मन की बात पूछ रहे हैं, वो मन की बात बता रहे हैं, तुम बस सवाल पे सवाल पूछ रहे हो।
उन्होंने पूछेंगे नहीं, हिंदू क्यों? राष्ट्र बनने से फायदा क्या होगा, उससे बताइए, बताना तो क्या फायदा, फायदा बताइए ना। अगर हिंदुस्तान भाई एक मिनट चिल्लाने से कुछ नहीं हो। अगर हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो क्या दुबई बनेगी, तो क्या वो सऊदी अरब बनेगा, क्या बनेगा? अगर हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो कौन सा बनेगा? कौन सा इस्लामिक देश को हिंदू राष्ट्र बनाओगे? कौन सा इस्लामिक देश को हिंदू राष्ट्र बनाओगे? बता दो। उन्होंने पूछा है, उस बात का जवाब दिया है। सवाल आपसे भी है, क्या इस देश में हिंदुओं को वेद का ज्ञान हो, गीता का ज्ञान हो, तभी वो बोल सकते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? इस्लामिक देश इस्लाम इसलिए है क्योंकि कुरान जानता है, ठीक है। सिख देश होगा, गुरुवाणी जानता है। बाइबल देश इसलिए होगा क्योंकि बाइबल जानता है। आपके मंदिर में पहली बात है कहीं भी एक ग्रंथ नहीं है, क्यों नहीं है? आप अंधी पूजा क्यों नहीं है? सब कुछ है, लेकिन जिसको तुम्हारे पास में पूछने का लाइसेंस है दिखा दो, हम तुम्हें बता देंगे। ऐसे तुम लोगों को माइंड वॉश करना आता है और कुछ नहीं आता। हिंदुओं की बात को ना तुम लोगों ने कभी उठने दिया। और सबसे बड़ी हमारे यहाँ पे संविधान बना दिया है, संविधान ऐसा बना दिया है, क्या बोलते हैं, कुरान पढ़ने में कोई संविधान नहीं है, और क्या ग्रंथ पढ़ने में साहिब, वो बंगला साहिब में जो ग्रंथ साहिब उन पे कोई नहीं है। खाली तुम्हारे को हिंदुओं की चीजों को समझाने के लिए कोई गीता पढ़ाने का अलाउ नहीं है, कोई महाभारत पढ़ाने का अलाउ नहीं है। उस चीज के लिए संविधान बना दिया। हिंदुओं के तो माइंड वॉश करते आए शुरू से, माइंड वॉश कर रहे हैं आप। और क्या सर देखिए, आप की आवाज उठाई तुरंत 4 जने उसके पीछे टांग खींचने वाले हो गए। तब टांग तो यहाँ पे मन की बात बताने के लिए पूछा आपने, ना कि वो पाठशाला लगाने के लिए पूछा। ले रहे हैं हम पाठशाला, हाँ, तो मन की जो उनके तुमने मन की बात पूछी, उन्होंने बता दी। यहाँ पे इन्होंने पाठशाला लगा दी, चिपकारे स्टिकर। तुम ये बताओ, तुम ये क्यों बताएं? होना चाहिए या नहीं, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? अगर हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान होगा, तो सऊदी अरब होगा, दुबई होगा, कौन सा होगा? सारी जगह तुम इस्लामिक कंट्रियां बना रहे हो, हिंदुस्तान को भी इस्लामिक कंट्री बनाने के जी में घूम रहे हो। वो तो शुरू से बेटा, आने दो टाइम। हिंदू रहते हैं, ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं? तो जरूरी है, जरूरी है। अरे बहुत जगह भी ज्यादा लोग क्रिश्चियन है, लेकिन वहाँ पे तो वैसा नहीं है, वहाँ पे भी सेक्युलर है। अमेरिका क्या है? आप बताओ ना। अरे ईसाइयों की कंट्री है, क्या साबित करो? क्या नुकसान क्या है? तो नुकसान आप बता दो। नुकसान बता दीजिए। चाहिए आपको, चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। नुकसान बता दो, तुम नुकसान बताओ ना। आप फायदे बताओ। अगर चाहिए संविधान से चलेगा, राष्ट्रवासी यहाँ कुछ नहीं होगा। अंतिम सवाल, ये देश हिंदू मुस्लिम से चलेगा या संविधान से चलेगा? सर संविधान से देश चलेगा। एक मिनट, संविधान से चलेगा देश। एक मिनट अपनी बात करता हूँ। सर देखिए, जिसके अंदर जो सच्चा धार्मिक इंसान होगा, ठीक है, उसके अंदर ऐसी भावना ही नहीं आएगी कि वो दोनों को अलग अलग माने। संविधान और धर्म अलग अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि देखिए, आपको क्या लग रहा है, हिंदू राष्ट्र बनने से क्या मुस्लिमों को खतरा है इस बात का? मैं चाहता हूँ ये हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं वो अंधे लोग हैं, ये धर्म के नाम पे कुछ नहीं जानते हैं। मैं तो भाई तुझे भी भेज दूंगी।